Hello everyone, very good morning to all of you. Today I am going to teach you a basic English grammar. But before starting, I must tell you about myself little. Me is Vasudha Singh. I am teaching since last 20 years. Okay, let's start this. But online classes are my first experience. Let's start with it. I must tell you one thing before starting the lectures. लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी लेक्चर्स मैं दे रही हूँ दिस यू हैव टू फॉलो फ्रॉम वेरी वन डे. फर्स्ट डे से आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे एंड यू हैव टू गो थ्रू इट. आपको ये भूल नहीं जाना है. आपको घर में जाके इसे कम से कम 2 बार 10 बार जितना एज मच एज यू कैन रीड. कोई याद नहीं करना, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है. इफ़ यू विल इंजॉय इट यू विल लर्न इट. दैट्स इट. ठीक है. तो बिफोर स्पीकिंग इंग्लिश वी मस्ट नो द बेसिक इंग्लिश. जिस तरीके से हमें हिंदी बोलना आता है और हमें कभी सिखाया नहीं जाता है, उसमें हम क्लिश से क्लिश सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं. इसी तरीके से वी विल बी एबल टू फॉर्म द सेंटेंसेस इन इंग्लिश ऑल्सो. ठीक है. वी विल बी स्टार्टिंग part of speech is making sentences, type of sentences, models and everything later. लेकिन आज की क्लास is especially devoted for the basic analytical difference to make difference between the English alphabets and हिंदी वर्णमाला. मैं आज की क्लास में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको हिंदी व्याकरण की वर्णमाला आती है ना. If you are knowing it, you will be able to learn the spellings and making words, new words. You will be able to frame the new words. चलिए हम पहले ये देखते हैं. थोड़ी सी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम आपको हिंदी की वर्णमाला और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे. ठीक है. होपिंग यू ऑल आर नोइंग अल्फ़ाबेट्स एंड वर्णमाला. ठीक है. And this is for kids also. ये छोटे बच्चों के लिए this is very basic and for those parents जो हमसे छोटी छोटी ग्रामर की चीज़ें पूछते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि you can go through my lectures and you will be able to teach your kid. ठीक है. Let's start with it. अच्छा, one thing more I would like to say कि आपको कोई भी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ ले लें. सीरीज़ इन अ सेंस होती है फर्स्ट से लेके 5th इज़ ओके, है ना. 4-5 क्लासेस की आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जिसके वर्ड्स आपको समझ में आते हैं. यू कैन टेक इट. कॉर्डोवा की सीरीज़ ले सकते हैं आप, होली फेथ की ले सकते हैं आप, पियर्सन की ले सकते हैं. ठीक है. एनीथिंग यू फील लाइक. यू आर वेरी मच फ्री. इफ़ यू आर हैविंग, अगर आपके बच्चों की बुक्स हैं आपके पास, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. ठीक है. अच्छा, बुक you must have or you go through these lectures and write it down. ठीक है. ज़्यादा lectures नहीं हैं. might be 25 to 30 lectures will be there and I promise you will be able to speak fluently. Okay, let's start with it. Done. सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं जिस तरीके से हिंदी के वर्णमाला में स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, है ना. हिंदी के वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं. इसी तरीके से हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में भी स्वर और व्यंजन होते हैं. ठीक है. स्वर को हम वॉवल्स कहते हैं, स्वर को हम वॉवल्स कहते हैं और रिमेनिंग को हम, व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. हम उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. आई रिपीट, स्वर को हम वॉवल्स कहते हैं एंड व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. ठीक है. देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स. चलिए स्टार्ट विद इट. ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं फ्रॉम A to Z. ओके. इसमें कुछ स्पेशल अल्फ़ाबेट्स होते हैं दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. लेट्स मार्क इट फर्स्ट. वो कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. I repeat, there are 5 vowels in
English alphabets, these are A, E, I, O, U. I repeat, A, E, I, O, U. Repeat after me. A, E, I, O, U. That's it. We have learned A, E, I, O, U. ठीक है. इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 वॉवल्स होते हैं. A, E, I, O, U. ठीक है. अच्छा, ये हमें पता चल गया. अब ये जो वॉवल्स हैं, इन वॉवल्स, जो भी वर्ड्स इंग्लिश में वॉवल्स के आगे आएंगे, उनके आगे हमें एन लगाना पड़ेगा. ठीक है. दिस इज द यूज ऑफ वॉवल. दिस इज द यूज ऑफ वॉवल. लेट्स सी. ये देखिए वॉवल्स जो हमने अभी पढ़ा. ए, दिस इज स्मॉल लेटर. ई, आई, ओ, यू. दिस इज 5 वॉवल्स. ठीक है. दिस इज 5 वॉवल्स. हिंदी में क्या कहते हैं? अ, आ, ई, ओ, ऊ, री, ऋषि, ए, ओ, औ. ठीक है. अंग और आहा, दे आर नॉट स्वर. ये स्वर नहीं कहलाते, इन्हें अनुस्वार कहते हैं. ये अनुस्वार होते हैं और जिसमें चंद्रमा के साथ बिंदी होती है, दे आर अनुनासिक. ठीक है. आई रिपीट, स्वर 11 होते हैं. अंग और आहा जिसमें बिंदी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं. इसी तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट्स में वी आर हैविंग 5 वॉवल्स. ए, ई, आई, ओ, यू. ए, ई, आई, ओ, यू. चलिए हम देखते हैं कि हम वॉवल का यूज क्यों, कहाँ, कैसे करेंगे. व्हाट इज द यूज. ठीक है. जैसे लेट्स स्टार्ट. होपिंग यू ऑल आर नोइंग छोटी छोटी स्पेलिंग्स. इफ आई से aeroplane, if I say aeroplane, and this word is starting from A. This word is starting from A. Next word starting from E will be, मान लीजिए if I write engine, engine. Egg, egg means अंडा. Ant means चींटी. E, okay. I से हम लिखते हैं ink और ink pot, ink और ink pot. O for orange, O for ox, O for U for, we are learning from very beginning, umbrella. ठीक है. तो ऐसे वर्ड्स आपको ध्यान देने हैं इंग्लिश में. ऐसे वर्ड्स जो वॉवल से शुरू हो रहे हैं. देखिए ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से. इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वर्ड्स वॉवल से शुरू हो रहे हैं उनके पहले वी हैव टू पुट एन. क्या लिखना है हमें? एन एरोप्लेन. क्या हम लिखेंगे? एन एरोप्लेन या एन एप्पल, an apple, an ant, an avocado. ठीक है. तो ये सारी चीजें an. E for engine, an engine, an egg, an ink, an orange, an ox, an umbrella. ठीक है. बाकी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द, इट कुड बी एनी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द. मान लीजिए आपने पढ़ा B for bat, C for cup, D for dad, D for doll. अब देखिए दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट है ना, वॉवल से तो शुरू नहीं हो रहे. देन वी हैव टू राइट अ. क्या लिखेंगे हम उसके पहले? अ बैट, अ कप, अ डॉल. ठीक है.
तो ये हमारा यूज है वॉवल को हम कैसे यूज करते हैं, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं उनके पहले हम एन लगाते हैं, एन, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उसके आगे हम लगाते हैं अ। किसी भी एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अ और एन का यूज करते हैं, एंड आई रिपीट कि हम एन किसके आगे यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो वॉवल से शुरू हो रहे हैं, ऐसे शब्द जो वॉवल से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, shall I remove it? You all have taken a screenshot, I guess. Okay, अच्छा, one thing more, very important. This is very very important. आपको वर्ड्स बनाने हैं, जैसे आप स्पेलिंग्स बना रहे हैं, कैट, डॉग, वसुधा, देव, बुक, टेबल, हर एक चीज का तो नाम होता है ना, जैसे ब्लैक बोर्ड, प्लांट, चॉक, डस्टर, स्पेक्स, हेयर, आईज, नोज, फिंगर्स, रिंग, इयररिंग, ठीक है, लिप्स, सारी, जो भी चीज यू आर लुकिंग, हर एक चीज का नाम है, तो हम उनको वर्ड कहेंगे, है ना। अब ये वर्ड्स कैसे फॉर्म होंगे और हम कैसे उनकी स्पेलिंग सही तरीके से फॉर्म करेंगे, उसके पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इंग्लिश वर्ड्स, हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश की स्पेलिंग्स में। ठीक है, दिस आई एम डिक्टेटिंग, वेट करिए आप। जैसे ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इफ यू आर एबल टू लर्न इट। इसे लर्न नहीं करना, बस थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज माई लायबिलिटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको याद कराना है। ठीक है, दिमाग में कोई भी प्रेशर नहीं रखिए कि कोई चीज बैठ के हमको याद करना है, बच्चे को पढ़ाई छोड़ के हमें पढ़ना है। नो, नॉट लाइक दिस। आप यू आर गोइंग थ्रू द लेक्चर्स, हार्डली यू विल टेक हाफ एन आवर you go through the lecture, you will be satisfied. Okay, चलिए let's start. क, ठीक है, ये देखिए हमने हिंदी का वर्णमाला लिखा है क से ज्ञ तक, है ना। तो क की स्पेलिंग क्या होती है, के। अगर हमें लिखना है कानपुर, तो देखिए हम कैसे लिखते हैं हिंदी में, कानपुर। किससे शुरू हुआ कानपुर, इंग्लिश में इफ आई राइट कानपुर, हमने किस वर्ड से शुरू किया, के, मतलब क की स्पेलिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम के। देयर इज डिफरेंस कि हम कैट कब यूज करेंगे, हम CAT कैट भी बोलते हैं, तो व्हेन टू यूज सी, व्हेन टू यूज के, दिस इज फॉर लेटर क्लासेस। मैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट फॉर लेटर क्लासेस। ठीक है, अभी आप थोड़ी सी स्पेलिंग फॉर्म करना, जैसे काइट, हमने बोला काइट, है ना, क, तो हम लिखेंगे काइट। किससे शुरू हुई स्पेलिंग, के से। तो अब हमें क से शुरू होने वाले शब्द के से स्टार्ट होंगे। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो एक्सेप्शंस है वी विल बी डिस्कसिंग वेरी मच लेटर। क is for K, ख KH, ग G, घ GH, च CH, छ CHH, ज J, झ JH, ट T, ठ TH, ड D, ढ DH, अड़ा N, तो टी, थ TH, द डी, ध DH, न N। ये दोनों लाइन, इफ यू हैव नोटिस्ड, ये दोनों लाइन आर गिविंग सिमिलर साउंड। ठीक है, प पी, फ PH, ब बी, भ BH, म M, य Y, R, R,
ल, एल, व, वी, श, एस एच, षटकोण वाला श इज ऑल्सो एस एच, स, एस, ह, एच, छ, के एस एच ए, त्र, टी आर, ज्ञ, जी वाई. You have to go through it again and again, and this is very easy. अच्छा आप देखिए क, ख, either it is giving the sound of consonant or along with h. Either it is giving the sound of consonant or with h, along with h. मतलब consonants है और उसके साथ h लगे हैं. आप देख लीजिए maximum are like that only. K, K H, G, G H, C H, C double H, J, J H, T, T H, D, D H, N, T, T H, D, D H, N, P, P H, B, B H, M, Y, R, L, V, S H, S H, ठीक है, K, S H A, G, Y, T, R. This is वैसे भी है ये जो होते हैं बेटा, this is संयुक्त व्यंजन. They are not व्यंजन. हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं. Some of you must be having 36 आप कहेंगे, but they are संयुक्त व्यंजन. छ से छत्री, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, दो व्यंजन से मिलके बने होते हैं, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं. ठीक है, दे आर नॉट सिंपल व्यंजन, दे आर संयुक्त व्यंजन. इसी वजह से जब हम इसकी स्पेलिंग फॉर्म कर रहे हैं तो देखिए सब में हमने कॉन्सोनेंट और एच यूज किया हुआ है. बट आप देखिए छ से छत्री में के एस एच ए, क्योंकि इसमें संयुक्त व्यंजन से मिलके बना है, इसलिए वी आर यूजिंग अनदर दो कॉन्सोनेंट. यही टी आर, क्योंकि ये भी संयुक्त है, और ज्ञ से ज्ञानी, श से श्रमिक. दैट्स इट. ठीक है, आई रिपीट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, गो थ्रू इट. ये आपको बहुत ज़रूरी है स्पेलिंग्स लिखने के लिए. अगर आप स्पेलिंग्स इसको नहीं याद करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द करेक्ट स्पेलिंग्स. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस आप खुद कर उच्चारण करके देखिए. क, इंग्लिश का अल्फाबेट क के निकल रहा है, बस इतनी सी बात है, नथिंग एल्स. ठीक है. अच्छा, वन थिंग मूव. अब वेयर इज द वोवेल. वोवेल का यूज कहाँ किया हमने? नॉट यूज्ड येट. सो कहाँ यूज होगा? लेट्स सी द मैजिक एंड कम टू दिस पार्ट. बाराखड़ी हम पढ़ते हैं, बाराखड़ी हम पढ़ते हैं. बहुत पढ़ाई होती है भाई, बहुत. बट स्टिल आई मस्ट से, सॉरी टू से, बट उसमें भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं. दे आर नॉट एबल टू नो कि की, कुकू, फर्क नहीं पता कि क्या फर्क है छोटी ई और बड़ी ई में. क्यों मात्रा की मिस्टेक करते हैं बच्चे हिंदी में. एंड दे डू द सेम थिंग विद द इंग्लिश ऑल्सो. इंग्लिश की स्पेलिंग्स में भी यही प्रॉब्लम होता है जो आप हिंदी में करते हैं. हिंदी में मैक्सिमम बच्चे आर देयर. ठीक है, क्या करते हैं, छोटी की बड़ी की में अंतर नहीं पता, छोटा कू बड़ा कू में अंतर नहीं पता, ओ में अंतर नहीं पता. ठीक है, इसकी क्लासेस आई विल बी टेकिंग लेटर इन व्याकरण क्लासेस. बट अभी आप देखिए कि हम क्या यूज करेंगे. देखिए, लेट्स कम टू द बाराखड़ी. ये बाराखड़ी हम बहुत पढ़ते हैं. क, का, की, कुकू, के, को, कौ, कन, कहा. ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग्स कैसे शुरू होंगी. सबसे मजेदार चीज देखिए, ये क है ना, का की बाराखड़ी है, तो क की स्पेलिंग वी हैव लर्नड अर्लियर, हमने पहले ही याद करके रखी है. किससे स्टार्ट है? के. तो बस अब हमें उसके आगे वोवेल पुट करना है. हियर कम्स द वोवेल. ठीक है, हियर कम्स द वोवेल. हम स्वर का उपयोग कहाँ करते हैं? स्वर का मात्रा लगाने में करते हैं, है ना. स्वर का उपयोग हम व्यंजन में मात्रा लगाने के बाद अक्षर बनता है. इसी तरीके से इंग्लिश में भी हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को रख के वोवेल लगा के हम स्पेलिंग फॉर्म करेंगे. लेट्स सी. देखिए, क वी हैव लर्न स्पेलिंग ऑफ क इज के. का,
जैसे हर व्यंजन में अ ऑटोमेटिकली निकलता है कि नहीं? दोज हु आर नॉट नोइंग मस्ट नो दिस। जब आप क ख ग घ पढ़ते हैं ना, तो अ ऑटोमेटिकली उसके साथ निकलता है। इसी तरीके से आप देखिए, क के, क बड़ा का हमने बोला, देन इट केम विद के ए। कि छोटी की है, कोई भी चीज जब छोटी की से शुरू होगी, देन वी विल राइट विद द आई। एग्जाम्पल के साथ अपन करते हैं। के, क फॉर के, अभी हमने दिया था कानपुर। ठीक है, कानपुर में बड़ा का था, बड़ा था का था ना, इसीलिए हमने कानपुर की स्पेलिंग के ए से स्टार्ट की थी। ये देखिए, के ए, क्योंकि बड़ा का था। गॉट इट? कानपुर। की, छोटी की है तो हम क्या क्या उच्चारण हो रहा है? छोटी की। तो हम कौन सा वॉवल यूज करेंगे? छोटी की मात्रा को दर्शाने के लिए वी विल यूज के आई। के आई, आई रिपीट, के आई। जैसे काइट, चलिए करके देखते हैं। काइट, देखिए काइट लिखा ना हमने, काइट, के आई। ठीक, के की, के डबल ई, के डबल ई। कु, छोटा ऊ की मात्रा है, देन इट विल कम टू के यू। कुकू, कू, के डबल ऊ, कू। ठीक है, के ई, के ए आई, को, के ओ, को, के ए यू, कन, के ए एन, कहा, के ए एच। आई रिपीट वंस अगेन। क, के, का, के ए के आई, की, के डबल ई, को, के यू, कू, के डबल ओ, के ई, के ए आई, को, के ओ, कौ, के ए यू, कंग, के ए एन, कहा, के ए एच। ठीक है, इसी तरीके से सारी 12 खड़ी हो जाएंगी। अगर वी विल राइट द 12 खड़ी ऑफ ख से खरगोश, ख तो क्या हो जाएगा? एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, बस के की जगह के एच हो जाएगा। ग की लिखनी होगी, जी लग जाएगा, बाकी वॉवल्स विल रिमेन द सेम। गॉट इट और नॉट? लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। हम क को हटा के आई एम रिमूविंग के फ्रॉम हियर, आई एम रिमूविंग के फ्रॉम हियर। ठीक है, और देखते हैं। मान लीजिए, आप बताइए क्या लिखते हैं अपन? ट करें? लेट्स डू द ट। लेट्स स्टार्ट द 12 खड़ी ऑफ ट। द स्पेलिंग ऑफ ट इज ट की। ठीक है, टा, बड़ा टा, टा। टिक, टी, टू, टू, ते, टे, टो, टौ, टन, टहा। इट्स वेरी इजी। आपका आगे का वर्ड फॉर्मेशन, सारी चीजें विल बी बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट लेक्चर विच यू हैव टू गो थ्रू बाय हार्ट। दिस इज वेरी इजी। डोंट रन, डोंट रश कि अरे बहुत सारी स्पेलिंग, नहीं, देयर इज नो मच स्पेलिंग्स, देयर इज नो स्पेलिंग्स एट ऑल। सिर्फ आपको समझना है कि किसका उच्चारण किस से आ रहा है। हिंदी के जो व्यंजन है उसका उच्चारण इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट करता है, बस वही आपने लिखा है। और दूसरा व्यंजन बनाने के लिए आपने एच लगाया है। और 12 खड़ी लिखने के लिए उसी व्यंजन, जिस भी व्यंजन की 12 खड़ी आपको लिखनी है, उसे लिखने के बाद आपको वॉवल्स पुट करना है। ठीक है, वी हैव यूज्ड द वॉवल A, E, I, O, U there.
तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जो हम चाहते थे कि आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें अल्फाबेट्स में और हिंदी के वर्णमाला में. फॉर द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग कि हाउ टू मेक द वर्ड, हाउ टू मेक वर्ड्स. I must dictate you. We have learned 26 alphabets. ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? Alphabets कितने? We have learned till now 26 alphabets are there, in which are 5 vowels. In which are 5 vowels. Which are those vowels? A, E, I, O, U. These are the vowels. ठीक है. वॉवल का यूज कहाँ कहाँ है, स्पेलिंग्स कैसे बनती हैं, दैट वी हैव लर्न्ड अभी अभी. ठीक है. कॉन्सोनेंट का यूज कहाँ हमने किया, हाउ टू मेक स्पेलिंग्स एंड ऑल. ठीक है. वॉवल का यूज मात्रा के लिए. ठीक है. नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी studying, this is the alphabet, alphabets join to form the words, है ना बेटा, words. इसके बाद हम पढ़ेंगे how to make words, मतलब we must know the spellings. तो अगर हमें ये आता है we will be able to form any spellings. ठीक है. तो we will be forming words, and after forming words we will start with the part of speech. पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है बोलने के लिए. दिस इज, है ना, अगर आप बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं इंग्लिश में, तो उनमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी इंग्लिश ग्रामर की, दैट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन. ठीक है. तो ये दिस इज वेरी इजी. वी विल बी going through it one by one lecture, लेकिन next lecture में we will be studying about words. और इसी को words या किसी भी चीज़ के नाम को हम noun कहते हैं. किसी भी चीज़ का नाम होता है ना, होता है कि नहीं होता? नाम होता है. नाम अगर होता है, किसी भी चीज़ के नाम को हम noun कहते हैं. That will be our next class will be noun. हर एक चीज़ का है, you see, किसी भी चीज का आप देखिए, संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी चीज है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर एक चीज का नाम है. मेरा नाम है वसुधा. चौक, बैंगल्स, स्पेक्स, हेयर्स, प्लांट, ब्लैक बोर्ड, राइटिंग, टेबल, चेयर, स्टूडेंट्स, कर्टन्स, लाइट, फैन, ग्लोब, bouquet, books, idols, mother, father, brother, animals, birds, है ना. तो संसार में तिनका, everything is having a particular name, that is called a naming word, और उसी को हम noun कहते हैं. And we will be studying in the next lecture. Thanks for watching. And you can go through the, as I have told earlier, any book you feel like. Go for Cordova series, go for Pearson, go for Holy Faith, whatever in which you feel comfortable, you can go through it. Thank you. Thanks for watching.